अभी तो लालसा लगी है, कहीं पर भी नौकरसी हो, कहीं पर भी दोपहर का खाना हो, खाली घोषणा करो, वहां भीड़ जगेगी। बाकी कोई भी काम हो वहां पर भीड़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कितना भी अच्छा प्रवचन हो, कितनी भी अच्छी बातें हो, जहां खाना है, नाश्ता है, वहां जाएंगे। इसका मतलब हम खाने के लालचू हैं, हमको खाना पीना ही महत्वपूर्ण लग रहा है। प्रभु की बातें, प्रभु की चीजें, ज्ञान का मार्ग वो महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। और इसीलिए सबकी मानसिकता वैसी बनती जा रही है। समझो आपने जिरावला जाकर, संकेश्वर जाकर, पालिताना जाकर एक ओली करवाई, और उस ओली में आपने सबको 1000 रुपए की प्रभावना दी, तो इसके बाद में हुबली से कोई भी आदमी अगर ओली करवाने के लिए बारगांव ले जाता है तो 1000 के नीचे देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुरंत कहा जाएगा कि हाँ, इतना दम नहीं था, कि उनका जोरदार था, कि खाना भी मस्त था, पढ़ना भी जोरदार था, लाने ले जाने की एसी बसें वगैरह भी थी, और 1000 की प्रभावना थी। इन्होंने तो 500 की प्रभावना दी, और इनकी बसें एसी नहीं थी। इन्होंने जो कमरे दिए थे, उन्होंने तो हर कमरे में 3 जनों को ही उतारा था, इन्होंने 4-4 को ठूंस दिया था। समझ रहे हो? एक पत्रिका आपके हाथों में आती है और आप सोचने लग जाते हो कि वाह, जोरदार अंजनशाला का प्रतिष्ठा है। जितनी महंगी पत्रिका उतनी बड़ी अंजनशाला का प्रतिष्ठा, ऐसा आप सोचोगे। जाके देखा है क्या? विधि विधान देखे हैं क्या? महाराज साहब को देखा है क्या? उनके विधि विधान देखे हैं क्या? पंडितों को देखा है क्या? किसकी रुचि है? स्टेज प्रोग्राम की रुचि है, ठुमके लगाने हैं, किसी को प्रियवंदा दासी बनना है, किसी को ये बनना है, किसी को राजा रानी बनना है, अच्छे फोटो खिंचवाने हैं, उसके बड़े चढ़ावे बोलने हैं, उसका डेकोरेशन कर लेना है। फिर मंदिर के अंदर विधि विधान, उसमें कितने ट्रस्टी हाजिर हैं, कितने श्रावक श्राविका हाजिर हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, रात्रि भोजन होता है कि नहीं होता है, कितने बजे चौका बंद करते हैं। यानी दिन को बना के रात को खाना, रात को बना के रात को खाना, और रात को बना के दिन को खाना, तीनों को रात्रि भोजन कहा गया है जैन शास्त्रों में। धीरे धीरे ज्ञान का मार्ग एक तरफ रह गया। अब जो नए साधु साध्वी जी आ रहे हैं वो काफी अच्छा ज्ञान का मार्ग अपना रहे हैं, लेकिन सबको, लोगों को आकर्षित करने के लिए नए नए कार्यक्रम लाने पड़ रहे हैं सबको बहुत। इसीलिए ज्यादातर मूर्ति पूजक संप्रदाय, समुदाय पूरा का पूरा आयोजनों में लग गया है। आज ये कल वो, आज ये कल वो। जैसे दीक्षार्थी का कार्यक्रम हो तो रंगोली के लिए, पत्रिका लिखने के लिए, उसकी सांझी के लिए, उसकी हल्दी के लिए, उसके राखी के लिए, उसके अत्तरवाइने के लिए कितना कितना तामझाम, कितना। और उसके बाद में महाराज साहब के साथ में विहार में कितना, उनके योगक्षेम के लिए कितना कितना जाते हो, कितना संभालते हो, कितना उनके पास में रहते हो। बहुत कम सोचने जैसी बात है। अधिक तामझाम जब बढ़ जाता है तो मार्ग से भटक जाते हैं। तो दूसरे सारे समानांतर बहुत सारी परंपराएं अपने यहां पर खड़ी हो गई। अपने सिवाय भी दूसरी परंपराएं खड़ी हो चुकी है। वे बहुत आकर्षण कर रहे हैं, और उनके आकर्षण में, उनकी सामान्य बातों में अपने लोग आकृष्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं उस तरफ, बड़ी मात्रा में जा रहे हैं।